हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन एंड इट इज क्वेश्चन फ्रॉम एचसी वर्मा. इट इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड द प्रॉब्लम इज figure shows a small block of mass m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length L. The system can slide on a horizontal route. The system is started towards right with an initial velocity v. The friction coefficient between root and the bigger block is mu, and that between the blocks is mu by 2. Find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block. इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि इस पूरे सिस्टम को हमने स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी v इंपार्ट कर दिया है और यहाँ पे जो डिफरेंट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको गिवन है वो इस तरह से हैं कि दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट लग रहा है दैट इज mu by 2. ये फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स है एंड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द बिगर ब्लॉक इट इज गिवन टू यू mu is here. प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने इन दोनों ब्लॉक्स को राइट साइड में एक वेलोसिटी दिया, दोनों ब्लॉक मोशन में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होने की वजह से, रफ सरफेस होने की वजह से इन ब्लॉक्स में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा और इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन स्टैब्लिश हो जाएगा. तो आपका प्रॉब्लम ये है कि कितने टाइम के बाद जो स्मॉलर ब्लॉक है इस बिगर ब्लॉक से सेपरेट हो जाएगा, इससे बाहर गिर जाएगा. लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स हियर. अगर हम इस बिगर ब्लॉक को देखते हैं तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इस बिगर ब्लॉक के ऊपर स्मॉलर ब्लॉक m भी है और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है इट इज म्यू हियर. तो डेफिनेटली जैसे ही पूरा सिस्टम राइट साइड को आएगा विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे इस सरफेस के बीच में और इस बिगर ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगा दैट फोर्स विल बी डेफिनेटली हियर इन दिस फ्रिक्शन. ये इसके मोशन को अपोज करेगा एंड लेट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज F1. F1 को आप यहाँ पे ले सकते हैं. This friction F1 will be equal to the frictional coefficient is mu between the surface and the bigger block into normal action N. और we know very well जो normal action N यहाँ पे एक्ट करेगा it is here mass into G, mg होता है. तो मास कितना लिया जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस ब्लॉक का मास कैपिटल M है, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है, तो टोटल मास आएगा it will be m plus mg. It is the normal action here is the equation number 1 and ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, it become here m plus mg. ये फ्रिक्शनल फोर्स बिगर ब्लॉक एंड जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके बीच में है. अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत केयरफुली समझने वाला है. वो पॉइंट ये है कि जो स्मॉलर ब्लॉक है, अब इस स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा रिलेटिव मोशन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. जैसे ही पूरे सिस्टम को हमने राइट साइड में एक मोशन दिया है तो डेफिनेटली जो बिगर ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होना शुरू हो गया लेफ्ट साइड में, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे F1, ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया है. अब जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगेगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट mu by 2 पे डिपेंड करेगी. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन अब इस स्मॉलर ब्लॉक की वजह से लगेगा. इट मींस जो फ्रिक्शन F2 जो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो लगेगा mu by 2 एंड वेट इज mg. जो नॉर्मल एक्शन होगी वो mg होगी यहाँ पे, इसकी वजह से स्मॉलर ब्लॉक की वजह से नॉर्मल एक्शन mg मैंने यूज कर लिया है. इस फ्रिक्शनल वैल्यू की, इस फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली F1 से कम होगी. इट मींस F2 इज लेस देन F1. इसका मतलब ये हुआ कि जो बिगर ब्लॉक है वो कंपैरेटिवली जल्दी रुकना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर ब्लॉक. आप समझ सकते हैं इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है स्मॉलर ब्लॉक पे वो F2 लग रहा है और बिगर ब्लॉक पे कितना लग रहा है सरफेस की वजह से F1 लग रहा है. तो आप यहाँ से समझ गए हैं कि ये सरफेस पे और बिगर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक स्मॉल m ड्यू टू दिस बिगर ब्लॉक m. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल m ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है, ये इस बिगर ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाएगा. अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में इस पे जो फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा वो डेफिनेटली बैक साइड में लगेगा. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. इस क्वेश्चन में आपको यही समझना था कि इस स्मॉलर ब्लॉक पे फोर्स बैक साइड में क्यों लगेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी कंपैरेटिवली विद दिस बिगर ब्लॉक
ज्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। और हम जानते हैं कि इस स्मॉल एम पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में आ गया है तो इसका जो रिएक्शन हमें इस बिगर ब्लॉक पे मिलेगा वो राइट साइड में हमको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे फोर्स F2 एक्ट होना शुरू हो जाएगा राइट साइड में। तो इस तरह से हमने जो डिफरेंट फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप इनको दोनों ब्लॉक को सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस द बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक में अभी बात क्लियर हो गई है कि F1 इज ग्रेटर देन F2। इट मींस नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये लगेगा इस पे F1 माइनस F2। ये जो दोनों वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। F1 का हमें नॉलेज है, F1 में फाइंड आउट कर रखा है म्यू m प्लस mg। लेट पुट द वैल्यू हियर म्यू m प्लस mg। ये F1 आ गया माइनस F2 कितना है ये आप जानते हैं, यहाँ से इट इज हियर F2 इज हियर, इट इज इक्वेशन नंबर हम इसको दे सकते हैं 3 हियर। तो इक्वेशन नंबर 3 से हमने F2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। इट बिकम हियर म्यू बाई 2 स्मॉल mg। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज हियर म्यू g, इट बिकम हियर m प्लस m माइनस m बाई 2। इसको सॉल्व कर दीजिए। इट बिकम म्यू g एंड इट इज हियर 2 कैपिटल M प्लस 2m माइनस m बाई 2 एंड इट कम्स आउट टू बी म्यू g बाई 2 एंड इट इज 2m प्लस m। अब यू नो वेरी वेल जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है बिगर ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है और इसका मास कितना m है, इसका एक्सेलरेशन a है। इट इज हियर ma, इट इज हियर ma और यहाँ से ma is here. Therefore, you can have the acceleration of bigger block. It comes out to be mu g by 2 capital M plus small m. ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दिया है बिगर ब्लॉक का। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो F1 के डायरेक्शन में होगा क्योंकि आपने F1 माइनस F2 किया है और F1 की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो दिस एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, मींस इट विल बी द रिटार्डेशन हियर। लेट मी डिस्कस स्मॉलर ब्लॉक। स्मॉलर ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो स्मॉलर ब्लॉक इस बिगर ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। स्मॉलर ब्लॉक पे अभी जो फर्स्ट फोर्स हमने डिस्कस कर लिया है वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि बैक साइड में लगा हुआ है एंड इट इज F2 इज हियर। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी थी। इट कम्स आउट टू बी F2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू बाई 2 है, इनटू mg। इट इज इक्वेशन नंबर 3 हियर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हमने ये देखा यहाँ पे कि जो बिगर ब्लॉक m है इस पे एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में आया है, इसका जो रिटार्डेशन है वो लेफ्ट साइड में आया है। इट इज हियर a इज हियर। अब इस प्रॉब्लम को हम एक सूडो फोर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोअर ब्लॉक है, बिगर ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में आ गया है। देन वी नो वेरी वेल जो अपर ब्लॉक है जिसको हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, स्मॉलर ब्लॉक को स्टडी करना चाहते हैं, इस पे एक सूडो फोर्स राइट साइड में लग जाएगा एंड दैट सूडो फोर्स विल बी ma। दैट यू नो वेरी वेल ये जो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक्सेलरेटेड है तो उस केस में एक सूडो फोर्स की हेल्प से हम क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम सूडो फोर्स की हेल्प से किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो वहां पे टोटल मोशन रिलेटिव मोशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर हमारा इस ब्लॉक के ऊपर ही स्टैंडिंग है, बिगर ब्लॉक के ऊपर स्टैंडिंग है। ये आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब जो टोटल मोशन होगा वो रिलेटिव टू बिगर ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉलर ब्लॉक को अगर हम देखें तो इसका मोशन कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे ma राइट साइड में लगा हुआ है, माइनस F2 इसका बैक साइड में है, इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स इज ma डैश। लेट a डैश बी द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक हियर। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे ma माइनस F2। वी गॉट दिस F2 कितना है हमारे पास, म्यू बाई 2 mg इज इक्वल टू ma डैश। अब यहाँ से m यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक कम्स आउट टू बी a माइनस म्यू g बाई 2। a का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं क्वेश्चन 4 से। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। इट इज हियर म्यू g बाई 2m, ब्रैकेट में आपके पास है 2 कैपिटल M प्लस m एंड इट इज हियर माइनस म्यू g बाई 2। अब यहाँ से हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, a डैश इज हियर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा म्यू g बाई 2 कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बचेगा 2m प्लस स्मॉल m ओवर m माइनस 1। यहाँ से आपने म्यू g बाई 2 को कॉमन ले लिया है। This mu g by 2 taken outside here, mu g by 2 taken outside here, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से 1/2 1/m यहाँ से बचेगा और 2m प्लस m ये है माइनस 1 आ जाएगा। इसको आप आगे प्रोसेस कीजिए।
कितना आ जाएगा, a dash is equal to it is here mu g by 2 and 2 capital M plus small m minus m by capital M। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्मॉल ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट होके आ गया हमारे पास mu g by 2 and it is here 2m यहाँ पर है, एक m ये माइनस हो जाएगा, it become here m plus m upon capital M। It is the equation of fifth here is the acceleration of small block। इस प्रॉब्लम में हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में जो स्मॉल ब्लॉक है ये स्मॉल ब्लॉक बिगर ब्लॉक को क्रॉस कर देगा। बिगर ब्लॉक की जो लेंथ है ये आपको मेंशन्ड है प्रॉब्लम में एंड दिस लेंथ L इज हियर, ये लेंथ आपको L दे रखी है और जो एक्सेलरेशन आपने a डैश कैलकुलेट किया है वो रिलेटिव टू बिगर ब्लॉक के किया है। तो यहाँ पे अगर हम पूरे रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं तो उस पूरे रिलेटिव मोशन को जब हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक देखेंगे तो सिचुएशन हमारे पास ये आ जाएगी। नाउ टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर ब्लॉक टू क्रॉस द बिगर ब्लॉक, यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो स्मॉलर ब्लॉक है वो बिगर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में उसका मोशन किस तरह से है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना चाहते हैं स्मॉलर ब्लॉक को। तो स्मॉलर ब्लॉक का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, तो रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल है, अरे कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं दिस u कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में पूरे सिस्टम को वेलोसिटी v दिया था, यानी स्मॉल m का वेलोसिटी भी v है और बिगर ब्लॉक का वेलोसिटी भी v है, तो दोनों का वेलोसिटी अगर v है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस जो इसको यूज करना पड़े, रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा वो कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक के L होगा। और तीसरा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट किया है वो आपने ये फाइंड आउट किया है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आपने निकाला है वो आपके सामने लिखा हुआ है a डैश इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 है, अरे आपने कैलकुलेट कर दिया mu g by 2 m plus m into m plus m अपॉन कैपिटल M। तो टाइम का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका रिजल्ट होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, s इज L, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a इज a डैश इनटू t स्क्वायर। इन दिस वे यहाँ से हम t स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, इट बिकम हियर 2L by a डैश। अब हम यहाँ पे a डैश की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2L by a डैश इज mu g by 2, इट इज हियर m plus m by कैपिटल M। इसको सॉल्व करेंगे ओवर mu g and it is here m plus m। It is the time taken by small block to separate from bigger block is the answer।